अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हंसता और मुस्कुराता रखे। ये देखिए जी, वेजिटेबल मकरोनी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं। वेजिटेबल मकरोनी और चिकन मकरोनी ये मैंने इकट्ठी यानी कि 2 इन 1 का टेस्ट दिया है इसको। आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और ये वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। ये देखिए जी, मैंने आधा किलो मैकरोनी ली है और इसके अंदर मैंने एक कैरेट डाली है और एक शिमला मिर्च थी, ठीक है, एक गाजर, तो एक शिमला मिर्च का जो पीस होता है वो लिया है, ठीक है। वो अच्छी तरह ब्रीक ब्रीक काट लिया है मैंने और ये देखिए पानी उबलने के लिए रख दिया है मैकरोनी के लिए। उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, क्यूब्स में मैंने काट लिया है। थोड़ी सी लौकी पड़ी हुई थी वो डाली है, लंबी वाली जो होती है, तो थोड़ा-सा वो डाला था। एक गाजर थी और एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के आपने बीज अलहदा कर लेने हैं और सिर्फ़ जो उसके होते हैं ना, ऊपर वाला हरा-सा हिस्सा होता है, वो ही आपने डालना है, अंदर से बीज सारे निकाल देने हैं। और ये देखिए, इधर मैंने पानी उबलने लग गया था, उसके अंदर मैंने नमक 1 चम्मच डाला है और साथ ही मैं उबाल आ जाए तो उसके साथ ही मैकरोनी डाल देनी है। अब मैकरोनी को हिलाते जाना है ताकि नीचे नहीं बैठे। अगर आप हिलाओगे नहीं ना तो ये नीचे बैठ जाएगी और जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। ये देखें जी, ये है मैकरोनी उबलना शुरू हो गई थी। तकरीबन इसको आपने गला लेना है, ठीक है। और ये फूल जाती है, काफ़ी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है। आप आधा किलो लोगे ना तो तकरीबन ये पौना किलो की जितनी बन जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी, 1 कप मैंने घी लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है 1 पाव के जितना चिकन, क्यूब्स में डाल के क्यूब्स किए थे, इसके क्यूब्स में काटा था। तो वैसे काट के तो मैंने इसको फ्राई किया इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल के, ठीक है। ये देखें, इसको आपने फ्राई कर लेना है और ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, इधर मैकरोनी जो थी बिल्कुल वो हो गई थी। इसको अपने 2 चम्मच ऑयल लगाना है, घी लगा लें, ऑयल लगा लें, लगा के तो मिक्स कर लेना अच्छी तरह ताकि ये आपस में जुड़े नहीं मैकरोनी, ठीक है। ये जुड़ जाती है, फ़ौरी तौर पे आपने ये काम करना है। इधर ये देखिए जी, चिकन बिल्कुल फ्राई हो रहा था, ठीक है। इसको फ्राई इतना करना है कि ये तकरीबन गल जाए, ठीक है। हड्डी वाला इसके साथ ना थोड़ी-सी हड्डी वाला भी उसने दे दिया था, तो आपने बोनलेस लेना है, हड्डी बिल्कुल नहीं हो साथ। ये देखें जी, गाजरें, शिमला मिर्च और जो थी ना लौकी थोड़ी-सी काटी थी मैंने, वो मैंने अब इसमें डाल दी है चिकन के अंदर ही। इसको भी फ्राई करेंगे, ठीक है। हमने बिल्कुल इनको गलाना नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सा भूनना ही है, यानी कि इसको सौते ही करना है कह लें, ठीक है। ये देखें, ये देखिए, इतना अच्छा इसका कलर आया था और इतने अच्छा इन सब्जियों का फ्लेवर आ जाता है ना। आप चिकन डालना चाहे तो डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप वेजिटेबल में भी बहुत अच्छी तरह इसको बना सकते हैं। ये देखिए जी, प्याज और लहसुन वो भी मैंने काटा था, वो मैं एंड पे डालती हूँ क्योंकि प्याज पहले अगर डाल देती तो इसने बिल्कुल गल जाना था, ठीक है। मसाला सा बन जाना, वो नहीं बनाना हमने। बिल्कुल साबुत जो सब्जियां होती है ना, नज़र आए अंदर, वो आपने डालनी है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल फ्राई करते जाना है। ये देखें, और ये अंदर तक सॉफ्ट हो गई थी सब्जियां ना। कलर इनका वैसे का वैसे ही था, कलर जो है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, जब मैं मसाले डाल रही हूँ, 1 मिर्च दादर की, 2 चम्मच आप दादर मिर्च के डालें, ठीक है। क्योंकि मैकरोनी आधा किलो मैकरोनी है और फूल के ये डबल हो जाती है। तो आपने मसाले जो है, अगर स्पाइसी रखना है, अगर स्पाइसी नहीं रखना तो आप 1-1 चम्मच ही डाल सकते हो, ठीक है। मैंने 1-1 चम्मच डाला था, 1 दादर मिर्च का, एक जो था पिसी हुई रेड चिली पाउडर डाला था और नमक मैंने थोड़ा-सा डाला था क्योंकि नमक मैंने पहले भी चिकन में डाला हुआ है, और गरम मसाला डाला है। ये देखें, थोड़ा-सा गरम मसाला, काली मिर्च पीस के भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे ना फिर बाद में इसके मसाले में जो मिर्चें थी वो कम लगी। ये देखिए, फिर मैंने सोया सॉस डाला है, तकरीबन 5 चम्मच, खाने के 5 चम्मच जो थे ना, वो मैंने सोया सॉस डाला है, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा है आपने 5 चम्मच ही डालने हैं, मैं ऐसे डाल रही हूँ ना, आपने जो हिसाब लगा के 5 चम्मच सोया सॉस के डालने हैं और 5 चम्मच ही आपने चिली सॉस के डालने हैं, ठीक है। रेड चिली सॉस नहीं होता जो, ये वाला, ये आपने डालना है तकरीबन 5 चम्मच, सही है। ये देखिए, ये निकल नहीं रहा था, बिल्कुल जमा हुआ था, तो फिर मैंने इसका ढक्कन खोल के तो फिर इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। तो 5 चम्मच आपने डालने हैं और थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर देना है
ताकि जो सब्जियों के है ना, गाजर जो है, मेन गाजर को गलाना लाजमी था क्योंकि गाजर कच्ची जो होती है वो सही नहीं रहती। गाजर थोड़ी सी गल जाए तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है अंदर, तकरीबन 1 कप के जितना, ताकि जो चिकन है ना वो भी गल जाए और जो गाजर है वो भी अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, ये देखिए जी इस तरह का हो गया था इसका। बिल्कुल मसाला सा तैयार नहीं कर लेना आपने, इस तरह का हो गया। तो फिर मैं मकरोनी डालना शुरू हो गई थी। ये देखिए इस तरह आपने थोड़ी थोड़ी करके सारी डाल देनी है इसके अंदर मकरोनी, और इसको मिक्सिंग इसकी जो है ना वो आपने ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ठीक है, मेरा ना बर्तन छोटा था, वो गलती मुझसे ये हो गई, बर्तन थोड़ा बढ़ा लें आप, ताकि आपसे जो है वो अच्छी तरह वो मिक्सअप हो जाए। सही है, ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही थी, तो खुले बर्तन में हो ना तो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये इस तरह मिक्स हो गया था। और एंड पे जो आपने लाजमी चीज़ डालनी है वो है चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, चिली गार्लिक सॉस कह लें, केचप कह लें। ठीक है, ये बाज़ार से मैं लेके आई थी। तो ये आपने डालना है, कनौर वालों का बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। ये देखें, और इसकी फिर आपने ये केचप डाल के जो है ना सॉस, गार्लिक चिली सॉस डाल के जो है, तो आपने क्या करना है, इसको मिक्सिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ये देखिए जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई थी और इतना इसका अच्छा फ्लेवर आया था ना, और बन भी झटपट गई थी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ओके।